पार्किंग चार्ज जिसे आप शुल्क बोलते हैं वो देने का कोई मतलब नहीं होता। अब दोस्तों, जिसका नुकसान लोगों को उन होटलों में जाकर 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये और एक जगह 2000 रुपये भी लिए गए थे वॉशरूम यूज करने के लिए। एक वॉशरूम यूज करने के लिए भी पैसा देना पड़ता है और आपको अगर प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों तो आप समझदार नहीं, आप अंधभक्त हैं। जब वो वहां पर एक छोटे से रूम का भी प्राइस पूछता है तो उससे वसूला जाता है 5 से 8 हजार रुपए। आप बिलीव करेंगे। और अगर मैं टेस्ट की बात करूं दोस्तों, सच की बात करूं तो उसमें ढेले भर का टेस्ट नहीं होता और एटीट्यूड जो उनका देने का होता है, एक चाय, सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू वाले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सफरनामा विद विकास पर। देखिए दोस्तों, आस्था, श्रद्धा, भक्ति और आपका विश्वास, यही 4 रीजन है जो आपको ले जाते हैं धामों पर। और इन्हीं में से आज मैं एक धाम की बात करने वाला हूं जिसका नाम है कैंची धाम। और अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस प्रकार से धंधा चल रहा है कि आपको ऐसा फील होगा कि आप यहाँ पर जाके अपने आप को मूर्ख बना चुके हैं। आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पर मंदिर नहीं बल्कि एक व्यवसाय चल रहा है और आप इस व्यवसाय की भट्टी में पिस रहे हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो पे जब मैंने सारी चीजें बोली उसके बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि आप हिंदू विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, और न जाने कैसे कैसे कमेंट्स आए। और उन सारे कमेंट्स को मैंने पढ़ा और मुझे एहसास हुआ कि लोग अब भी सच्चाई को नहीं मानना चाहते और साथ ही साथ वो सारी चीजें देखते हुए भी आस्था और श्रद्धा के नाम पर चीजें इग्नोर करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो पूरा देखा होगा तो इससे मैंने कहीं भी बाबा के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में या फिर आस्था और भक्तों के बारे में कुछ नहीं बोला। मैंने बोला था वहां पर होने वाले उन कर्मों के बारे में जो कि वहां के व्यापारी, साथ ही साथ मंदिर का स्टाफ और वहां के बाहर जो होटलों में चल रहा है उसके बारे में। और आज मैं आपसे इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों ने भी महसूस की होंगी और आपके साथ भी हुई होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाला हूं मैं पार्किंग के बारे में। जब भी आप नीम करौली जाते हैं तो पार्किंग का जो एरिया बना हुआ है वहां पर आपको घंटों घंटों वेट करना पड़ता है। और वहां के चार्जेस के बारे में बात करूं तो 120 रुपए से लेके 150 रुपए तक का 4 पहियों का पार्किंग होता है। लेकिन पार्किंग का मतलब ये होता है कि वहां पर सारी सुविधाएं होनी चाहिए और आपको जब वहां पर आधा घंटा वेट करना पड़ता है या फिर 1 घंटा वेट करना पड़ता है तो वहां के पार्किंग चार्ज जिसे आप शुल्क बोलते हैं वो देने का कोई मतलब नहीं होता। अब दोस्तों, दूसरे नंबर की बात करता हूं मैं वहां पर पब्लिक टॉयलेट्स के बारे में। आप अगर नीम करौली वाले रास्ते में जाते हैं तो आपको एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं देखने को मिलेगा, जिसका नुकसान लोगों को उन होटलों में जाकर 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये और एक जगह 2000 रुपये भी लिए गए थे वॉशरूम यूज करने के लिए। लेकिन वहां पर पब्लिक टॉयलेट नहीं बनाया जाता ताकि होटल वालों का बिजनेस चल सके और वहां के लोग मन मर्जी चार्ज वसूल कर सके सिर्फ और सिर्फ एक बार वॉशरूम यूज करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि श्रद्धा के नाम पर अपने परिवार को या फिर अपने बच्चों को या फिर आप जिस श्रद्धा और आस्था के साथ मंदिर जा रहे हैं वहां पर आपको एक वॉशरूम यूज करने के लिए भी पैसा देना पड़ता है और आपको अगर प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों तो आप समझदार नहीं, आप अंधभक्त हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि ये समस्या आप श्रद्धा और आस्था के नाम पर इग्नोर कर देंगे तो क्या वहां पर विदेशी पर्यटक नहीं आते? लोग बाहर से दूसरे देशों से भी नीम करौली बाबा को देखने आते हैं और अगर वो ऐसे छोटी छोटी चीजें देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मंदिर का और हमारे भारत का उनके दिमाग पर क्या छवि पड़ेगी। तो ये सरकार को सोचने वाली बात है और वहां के जितने भी षड्यंत्रकारी अधिकारी हैं या फिर जो भी मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि अपनी लालच के चक्कर में देश का नाम या फिर नीम करौली मंदिर का नाम खराब ना करें। दोस्तों, मान लेते हैं कि पार्किंग और शौचालय कोई बड़ा विषय नहीं है आप जैसे श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन वहां पर जो एक गरीब आदमी 2000 किलोमीटर से या 3000 किलोमीटर से ट्रैवल करके आता है उसके बाद वो एक कम बजट में एक रूम चाहता है जहां पर वो एक रात के लिए आराम कर सके और अगले दिन बाबा का दर्शन कर सके। लेकिन जब वो वहां पर एक छोटे से रूम का भी प्राइस पूछता है तो उससे वसूला जाता है 5 से 8 हजार रुपए। और इसका भी मैं ऊपर स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये बोलते हैं कि आप हिंदू विरोधी हो या फिर आप देश विरोधी हो या फिर आप धर्म विरोधी हो। दोस्तों, एक गरीब इंसान के लिए 5000 रुपए एक कमरे के लिए और एक दिन के लिए देना बहुत बड़ी बात होती है, जबकि बहुत सारी जगह नॉर्मल दिनों में वही कमरे 800 से 1000 रुपए में भी अवेलेबल होते हैं। और साथ ही साथ जब वो शेयरिंग में जाते हैं तो 400 से 500 रुपए भी वसूला जाता है। और वो चीज मैं देख चुका हूं और वहां पे भी मैं
बहुत बार गया हूं, लेकिन जब भी वहां पर भीड़ बढ़ती है तो लोग श्रद्धा और आस्था का गलत इस्तेमाल करते हैं और एक कमरे का किराया 5,000 से 8,000 रुपए तक वसूला जाता है। तब मंदिर का प्रवर्तन या फिर वहां पर जो भी कानून व्यवस्था है, वो क्या उनको ये नहीं पता कि एकदम से इतना ज्यादा रेट इन्होंने बढ़ाया है तो ये सही है या फिर गलत? तो दोस्तों ये तो मैं कहीं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि वहां के मंदिर के लोगों को ये नहीं पता कि लोग मनमाना प्राइस वसूल रहे हैं और वो उसमें मना नहीं कर सकते। अब दोस्तों होटलों की बात छोड़िए, आप आते हैं हम लोग प्रसाद खरीदने के लिए, जो कि हम लोग बाबा को चढ़ाते हैं। लेकिन जब आप प्रसाद खरीदने जाते हैं तो जो वहां पर लड्डू है वो 300 रुपए किलो तक मिलता है आपको, आप बिलीव करेंगे। और अगर मैं टेस्ट की बात करूं दोस्तों, सच की बात करूं, तो उसमें ढेले भर का टेस्ट नहीं होता और एटीट्यूड जो उनका देने का होता है और वहां पर जो भीड़ होती है और वो जिस तरीके से भीड़ के साथ बिहेव करते हैं वो बहुत ही निंदनीय है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं लड्डू छोड़ो, आप अगर केले की बात करो तो वहां पर 100 रुपए दर्जन केला मिलता है। साथ ही साथ अगर आप वहां पर एक कंबल इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको 600 से 800 रुपए तक का मिलता है। और साथ ही साथ 200 रुपए किलो सेब, 50 रुपए चाय, 100 रुपए का आलू का पराठा और एक छोटे से रूम की कीमत जो होती है वो 4,000 रुपए पर नाइट होती है दोस्तों। तो क्या आपको लगता है कि वहां पर आस्था या फिर श्रद्धा बचा है? वहां पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात होती है और लोगों को और लोगों की आस्था को बिजनेस के रूप में देखा जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपके अंग भक्ति का एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आप ये बताओ, मंदिर के आसपास रेस्टोरेंट्स, होटल्स या फिर बाकी सारी चीजें होना ठीक है, लेकिन क्या वहां पर एक चाय, सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू वाले दुकान का होना भी जरूरी है क्या? आप अगर नीम करोली मंदिर जाते हैं तो आपको नीम करोली मंदिर से बाहर निकल के लेफ्ट में आपको मेरे ख्याल से 50 या 60 मीटर पे ही एक चाय सुट्टे वाला मिलता है। तो दोस्तों ये जो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप सच में अगर इसको सोचेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि बाबा का तो पता नहीं मुझे कि बाबा वहां पर अब सच में है या नहीं, लेकिन वहां पर जिस प्रकार से लोग जो वहां पे व्यापार करने बैठे हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं, वो बाकी भक्तों को और बाकी श्रद्धालुओं को कैसे बेवकूफ बनाते हैं, तो ये तो मेरे समझ में आता है। आप लोग अभी तक ना समझे तो अलग बात है। तो कोशिश करें कि उन्हें किसी ना किसी प्रकार से सिखाया जाए कि भाई मंदिर को मंदिर की तरह रहने दो, उन्हें व्यवसाय या व्यापार मत बनाओ। अगर जिस चीज का जितना भी प्राइस है आप उतना ही प्राइस वसूलें, चाहे वो नॉर्मल दिन हो, चाहे वो स्पेशल दिन हो या फिर किसी भी प्रकार का दिन हो, क्योंकि हर एक जो भी गरीब इंसान आता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो 2-3 दिन रुके वहां पे या फिर वो बाहर कहीं लेट के अपना दिन बिता सके। तो उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें और जो भी प्रसाद है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करें और अपने बोलने का तरीका जरूर इंप्रूव करें। दोस्तों घर की बात घर को वालों को ही पता होता है किस तरीके से घर में कहाँ पैसा रखा हुआ है या फिर घर के किस सदस्य की क्या कमी है। अब एक बात बताओ, आप मंदिर के अंदर रूम किराए पे देने की बातें और साथ ही साथ बाहर के लोगों से जो विदेशी हैं उनको मंदिर में दर्शन कराने के लिए जो पैसे वसूले जाने का स्कैम अभी चला था, जिसको वहां के मंदिर ने खारिज कर दिया कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वहां पर किसी को पता ना हो या फिर ये सारी चीजें एकदम से चली हैं और न्यूज पे आ गई? ये बहुत टाइम से चल रहा होगा और उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीजें सामने आई हैं। तो आप विश्वास कर सकते हैं कि इतने टाइम से जो चल रहा था तो वहां पर सच में लोगों को वहां पर रूम मिल रहा था या फिर नहीं, या फिर वीआईपी दर्शन के नाम पे जो पैसा लिया जाता है वहां पर लिया जा रहा था या फिर नहीं, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि कोई भी तथ्य नहीं आया है। लेकिन आप जिस तरीके से समझते हैं या फिर भारतीय आपको पता होगा ऐसा हो सकता है या फिर नहीं। और एक और बहुत अच्छा स्कैम चला था कि मंदिर के बाहर जो मंदिर का मेन गेट है उसके आसपास बहुत सारे लोग नीम करोली बाबा मंदिर के नाम का पर्चा लेके घूम रहे थे और आपसे पैसा लेते थे और वो फर्जी रसीद काट के आपको देते थे कि आपने मंदिर ट्रस्ट में डोनेट किया है। और ये बहुत टाइम से चलने के बाद वहां के ट्रस्ट का आंख खुला और उन्होंने बाद में सामने आकर ये बोला कि ऐसा कोई भी वसूली नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जो भी मंदिर का ट्रस्ट है वो मंदिर के भक्तों द्वारा ही चलाया जाता है। तो बाद में ये फर्जीवाड़ा भी लोगों के सामने आया और इस चीज को बंद किया गया। लेकिन दोस्तों आपको लगता है कि वहां के जितने भी कर्मचारी होंगे उन्हें ये नहीं पता होगा कि बाहर ये सारी चीजें चल रही हैं या फिर नहीं? और अगर आपको मैं एक मोटा मोटी बात करूं तो वहां के जितने भी लोकल लोग हैं जो भी मंदिर के आसपास रहते हैं उन्होंने अपना एक पूरा मार्केट बना रखा है और उस मार्केट में हम जैसे बेवकूफ जो श्रद्धालु होते हैं वहां जाते हैं और उनकी जेबें गर्म करते हैं। और दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं अगर आपको लगता है मैंने इसमें कुछ चीजें गलत बोली हैं या फिर वो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया हो, क्योंकि मैंने जितनी बातें करी है वो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से करी है और साथ ही साथ जो मैंने महसूस किया है कि वहां पर एक अच्छा वॉशरूम सुविधा, अच्छी पार्किंग, एक फिक्स प्राइस रेट होटल्स का, रूम्स का और साथ ही साथ प्रसाद का
वहां पर होना चाहिए, और जो भी चीजें हो वो सबके सामने ओपनली हो। ये नहीं कि ट्रस्ट कहीं और कुछ बात कर रहा है या फिर बाहर कुछ और फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो ये सारी चीजें थी, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा। तो जय नीम करोली, जय हनुमान जी और जय श्री राम।